तो चलिए आपको एक और किस्सा सुनाते हैं, हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ। वो उस राजनीति से जिसमें एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चेतावनी तक दे डाली। वहां यह तक कह दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरी झोपड़ी जलाई है, मैं तुम्हें इस महल में नहीं रहने दूंगा। तो चलिए इस किस्से की शुरुआत करते हैं। इस चेतावनी की जो है वो नींव रखी गई 1971 में, जब देवीलाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में देवीलाल ने जमकर जो है वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का विरोध किया। फिर साल आता है 1977, जब देवीलाल जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं जनता पार्टी, और जब चुनाव होते हैं बंपर जो है वो जीत जनता पार्टी की होती हुई नजर आती है। महज 3 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाती है, जनता पार्टी को 75 सीटें आती हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल, और सेंटर में सरकार बनती है भजनलाल की। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि भले ही तमाम नेता इंदिरा गांधी के या तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के विरोध में जरूर आ गए, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हुई, और उसी गुटबाजी ने पूरे सियासी उठापटक को जो है वो एक अलग ही स्वरूप दिया। महज 2 साल हुए थे, यानी कि 1979 वो डेट था जब आया। महज 2 साल हुए थे देवीलाल की सरकार को चलते हुए, और उनकी ही पार्टी ने उनके ही खिलाफ बगावत छेड़ दी। अब जब ये बगावत हुई तो समझ में आया कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पता चला कि गुटबाजी, क्योंकि यहां 2 धड़े थे, एक मोरारजी देसाई, दूसरा धड़ा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जो गुट था उसमें देवीलाल थे, और जो भजनलाल कहा जाए कि भजनलाल थे वो मोरारजी देसाई के गुट से थे। फिर होती है मोरारजी देसाई के घर पर एक टॉप सीक्रेट मीटिंग। इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि देवीलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है और भजनलाल को इस कुर्सी पर बैठाना है। अब इसके लिए तमाम षड्यंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक देवीलाल को लगती है, वो तुरंत पहुंचते हैं मोरारजी देसाई के पास, और मोरारजी देसाई को तल्ख लहजे में एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरी झोपड़ी में आग लगाई है, मैं तुम्हें इस महल में नहीं रहने दूंगा। और फिर महज 1 महीने बाद ही तमाम फील्डिंग जो है वो बिछाई जाती है, और इस फील्डिंग का यानी कि ये जो मोर्चा खोला जाता है, इसका नेतृत्व करते हैं चौधरी चरण सिंह। फिर तारीख आती है 28 जुलाई 1979। ये वो तारीख थी जब सरकार गिरती है। सरकार जो है वो पूरे तरीके से क्रैश हो जाती है, गिर जाती है मोरारजी देसाई की, और नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? चौधरी चरण सिंह। जी हां, चौधरी चरण सिंह की जो है वो सरकार बनती है और मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। ये पूरा का पूरा जो है वो किस्सा रहा, और महज उसके कुछ वक्त बाद ही सितंबर में ही जो है वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही लोकदल की नींव रखी जाती है, और जिसमें शामिल होते हैं ताऊ देवीलाल। तो चलिए आपको एक और किस्सा सुनाते हैं, हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ। वो उस राजनीति से जिसमें एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चेतावनी तक दे डाली। वहां यह तक कह दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरी झोपड़ी जलाई है, मैं तुम्हें इस महल में नहीं रहने दूंगा। तो चलिए इस किस्से की शुरुआत करते हैं। इस चेतावनी की जो है वो नींव रखी गई 1971 में, जब देवीलाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में देवीलाल ने जमकर जो है वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस का विरोध किया। फिर साल आता है 1977, जब देवीलाल जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं जनता पार्टी, और जब चुनाव होते हैं बंपर जो है वो जीत जनता पार्टी की होती हुई नजर आती है। महज 3 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाती है, जनता पार्टी को 75 सीटें आती हैं, और मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल, और सेंटर में सरकार बनती है भजनलाल की। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि भले ही तमाम नेता इंदिरा गांधी के या तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के विरोध में जरूर आ गए, लेकिन गुटबाजी खत्म नहीं हुई, और उसी गुटबाजी ने पूरे सियासी उठापटक को जो है वो एक अलग ही स्वरूप दिया। महज 2 साल हुए थे, यानी कि 1979 वो डेट था जब आया। महज 2 साल हुए थे देवीलाल की सरकार को चलते हुए, और उनकी ही पार्टी ने उनके ही खिलाफ बगावत छेड़ दी। अब जब ये बगावत हुई तो समझ में आया कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पता चला कि गुटबाजी, क्योंकि यहां 2 धड़े थे, एक मोरारजी देसाई, दूसरा धड़ा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जो गुट था उसमें देवीलाल थे, और जो भजनलाल कहा जाए कि भजनलाल थे वो मोरारजी देसाई के गुट से थे। फिर होती है मोरारजी देसाई के घर पर एक टॉप सीक्रेट मीटिंग। इस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि देवीलाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना है और भजनलाल को इस कुर्सी पर बैठाना है। अब इसके लिए तमाम षड्यंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक देवीलाल को लगती है, वो तुरंत पहुंचते हैं मोरारजी देसाई के पास, और मोरारजी देसाई को तल्ख लहजे में एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से तुमने मेरी झोपड़ी में आग लगाई है, मैं तुम्हें इस महल में नहीं रहने दूंगा।
और फिर महज 1 महीने बाद ही तमाम फील्डिंग जो है वो बिछाई जाती है। और इस फील्डिंग का यानी कि ये जो मोर्चा खोला जाता है, इसका नेतृत्व करते हैं चौधरी चरण सिंह। फिर तारीख आती है 28 जुलाई 1979। ये वो तारीख थी जब सरकार गिरती है, सरकार जो है वो पूरे तरीके से क्रैश हो जाती है, गिर जाती है मोरारजी देसाई की, और नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? चौधरी चरण सिंह। जी हां, चौधरी चरण सिंह की जो है वो सरकार बनती है और मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। ये पूरा का पूरा जो है वो किस्सा रहा। और महज उसके कुछ वक्त बाद ही सितंबर में ही जो है वो चौधरी चरण सिंह के द्वारा ही लोकदल की नींव रखी जाती है, और जिसमें शामिल होते हैं ताऊ देवीलाल।